तीन चार जो प्रमुख मांगे हैं सभी जनहित का मांग है। जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है श्रमिक वर्ग का मांग है। जो लोग पसीना बहाकर गरीब लोग ई रिक्शा का किराए पे लेकर चलाते हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए और न्याय देना प्रशासन का काम है। और प्रशासन इस बात की व्यवस्था करे कि ऐसे श्रमिक वर्ग के साथ जो पसीना बहाकर अपना परिवार चलाते हैं उनके साथ अमानवीय और असंवैधानिक व्यवहार कोई निजी स्तर पर या सरकारी स्तर पर ना हो। सरकार के अधिकारी यदि करते हैं या निजी स्तर पर कोई करता है तो दोनों पर सख्त कार्रवाई हो, इसीलिए धरना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा एक दीनदयाल मार्ग है जिस पे सैकड़ों दुकानें हैं और हजारों लोग उस बाजार पर निर्भर हैं, लेकिन सड़क की स्थिति ऐसी खराब है कि जो गाड़ी वहाँ से निकलती है वो गड्ढे से निकलती है और कीचड़ से भरा रहता है। पैदल चलने की स्थिति नहीं है। महिलाएं और बच्चे तो उस मार्ग पर चल ही नहीं सकते। धरना के 5वें दिन धरना स्थल पर पहुंचे राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा। कई लोग रहे मौजूद। भारतीय फ्रेंड्स क्लब ट्रस्ट बरौनी के बैनर तले बैनर के सचिव सह भारतीय उपभोक्ता संरक्षण समिति के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजीव भारती के नेतृत्व में नगर परिषद बरौनी कार्यालय के समक्ष नगर परिषद बरौनी क्षेत्र में अस्थायी जल निकासी समेत विभिन्न जन समस्याओं को लेकर शुरू किया गया और निश्चितकालीन धरना के 5वें दिन राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा धरनास्थल पर पहुंचे। इस मौके पर कई लोग मौजूद रहे। देखिए, तीन चार जो प्रमुख मांगे हैं सभी जनहित का मांग है। जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है श्रमिक वर्ग का मांग है। जो लोग पसीना बहाकर गरीब लोग ई रिक्शा का किराए पे लेकर चलाते हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए और न्याय देना प्रशासन का काम है। और प्रशासन इस बात की व्यवस्था करे कि ऐसे श्रमिक वर्ग के साथ जो पसीना बहाकर अपना परिवार चलाते हैं उनके साथ अमानवीय और असंवैधानिक व्यवहार कोई निजी स्तर पर या सरकारी स्तर पर ना हो। सरकार के अधिकारी यदि करते हैं या निजी स्तर पर कोई करता है तो दोनों पर सख्त कार्रवाई हो, इसीलिए धरना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा एक दीनदयाल मार्ग है जिस पे सैकड़ों दुकानें हैं और हजारों लोग उस बाजार पर निर्भर हैं, लेकिन सड़क की स्थिति ऐसी खराब है कि जो गाड़ी वहाँ से निकलती है वो गड्ढे से निकलती है और कीचड़ से भरा रहता है। पैदल चलने की स्थिति नहीं है। महिलाएं और बच्चे तो उस मार्ग पर चल ही नहीं सकते। और 1 साल पहले मैं आया था, मैं उस मार्ग का निरीक्षण किया। हमारे साथ सैकड़ों कार्यकर्ता थे और प्रशासन ने मुझे कहा कि उस पर काम शुरू कर दिया है। मैं इस पर घोर आपत्ति जताता हूं कि प्रशासन ने 1 साल तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। यह बेगूसराय प्रशासन के लिए जितनी निंदा की जाए वो कम होगा। और तीसरा जो है कि जो सरकारी ज़मीन है, जो ज़मीन समाज का है और सिर्फ वर्तमान का नहीं है, वो भविष्य की पीढ़ियों का है। आने वाली पीढ़ी उस सरकारी ज़मीन का अपने तरीके से समाज के लिए, समुदाय के लिए उपयोग करे। वह ज़मीन निर्बाध रूप से बना रहना चाहिए। उस पर अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए। ये चाहे बरौनी हो कि हिंदुस्तान का कोई हिस्सा हो, सरकारी ज़मीन का संरक्षण होना चाहिए। ये पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है, आने वाली पीढ़ी के लिए और वर्तमान के लिए। ये 3-4 महत्वपूर्ण मांगे हैं। नगर परिषद के कार्यालय में एक भी अधिकारी नहीं है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति नहीं हो सकती है। बरौनी जैसे जगह में जो जागरूक जगह है, जहाँ पर इतने जनप्रतिनिधि हैं, उस जगह के नगर परिषद के कार्यालय में यदि एक भी अधिकारी नहीं हो, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये प्रशासन के खोखलेपन को दिखाता है।